नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। 13 दिसंबर के दिन संसद के अंदर और बाहर कुछ उपद्रवी तत्वों ने संसद में हंगामा किया था। उनका इसके पीछे क्या मकसद था और किस योजना के तहत इस संसद में घुसे थे और क्या इनकी प्लानिंग थी, इसकी जांच एजेंसियां करने में जुटी हुई है। दिल्ली पुलिस ने पहले इनको रिमांड पर लिया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल अब इस जांच में जुटी हुई है। दोबारा इनकी रिमांड बढ़वाई गई कोर्ट से और कोर्ट ने भी इनकी रिमांड बढ़ाने की मंजूरी दी थी। हालांकि इन लोगों ने अलग अलग याचिकाएं लगाई, तमाम दलीलें दी। कहा गया कि ये बेरोजगार युवा है और इसलिए इनको जमानत दे देनी चाहिए। ये किसी साजिश में शामिल नहीं थे, बल्कि एक स्वतः स्फूर्त बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ युवाओं का प्रदर्शन था। लेकिन जिस तरह के तथ्य सामने आए, जिस तरह के सबूत सामने आए और जो पूरी दुनिया ने देखा, उससे यह साबित हुआ कि ये अनायास या अचानक हुई हुई घटना नहीं थी, बल्कि इसकी लंबे वक्त से प्लानिंग चल रही थी। और जब पूछताछ हुई, जांच हुई, तो उसमें भी इस बात के खुलासे हुए कि 2 साल से ये जो लोग हैं इस बात की साजिश करने में लगे हुए थे, प्लानिंग करने में जुटे हुए थे कि कैसे संसद के अंदर घुसा जाए। इन लोगों की प्लानिंग तो आत्मदाह कि एक दिखावा करने की भी इनकी प्लानिंग थी कि एक आग लगाई जाए संसद के अंदर खुद के शरीर पर, संसद के बाहर एक व्यक्ति आग लगाए। लेकिन चूंकि एक लिक्विड जो होता है, जो शरीर पर आग से बचाता है, वो लिक्विड टाइम पर ऑर्डर नहीं हो पाया, तो इसलिए इन्होंने इस प्लान को छोड़ दिया। ये बात भी जांच में सामने आई है। अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जो है और जांच एजेंसियां जो है, इनसे और भी कई जो बातें हैं वो उगलवाना चाहती है कि 2 साल से अगर ये इस काम में जुटे हुए तो इनके पीछे है कौन, कौन इनको फंडिंग कर रहा था और कौन इस साजिश में और शामिल है। ये प्यादे हैं, असल जो शतरंज का खिलाड़ी है वो कौन है, उसे जांचने में जांच एजेंसियां लगी हुई है। इसीलिए जांच एजेंसियों ने इनका साइको एनालिसिस टेस्ट करने का फैसला किया था और सारे के सारे जो 6 आरोपी हैं, जिसमें कर्नाटका से जो मनोरंजन डी देवराज जिसे बताया जा रहा है वो घटना का मास्टरमाइंड, ललित झा जिसे बताया जा रहा है वो पश्चिम बंगाल का रहने वाला है, नीलम आज़ाद जो कि हरियाणा के हिसार की रहने वाली है, अमोल जो कि महाराष्ट्र के लातूर का रहने वाला है, सागर शर्मा जो कि लखनऊ उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, और इसके अलावा एक कैलाश जो आरोपी है वो भी पकड़ा गया है। ये जो 6 के 6 आरोपी हैं, इनका साइको एनालिसिस टेस्ट कराया गया और उस टेस्ट में जो इन्होंने खुलासे किए उसे सुनकर पुलिस भी सन्न रह गई, जांच एजेंसियां भी सन्न रह गई। क्या इन्होंने साइको एनालिसिस टेस्ट में बताया, क्या जो खबर है वो सामने आ रही है, वो सब आपको बताएंगे। लेकिन ये जो आरोपी है, ये इस आरोपी में जो अभी तक जो बातें सामने आई है, ललित झा ने जो है संसद की सुरक्षा में चूक का मास्टरमाइंड जो है वो मनोरंजन देवराज को बताया है। जी हाँ, जो कर्नाटका से पकड़ा गया और वो विदेश यात्रा पर भी गया था। हमने आपको बताया कि कैसे वो थाईलैंड के रास्ते जो है वो एक यूएन मिशन पर गया हुआ था, किसी एनजीओ से भी उसका कनेक्शन था। तो मनोरंजन डी को जो है इस घटना का ललित ने जो है वो मास्टरमाइंड बताया। साथ ही ये भी बताया कि वो भी जो है इस ग्रुप को एक बड़ा संगठन बनाना चाहता था और इस संगठन में वो भर्ती की योजनाएं भी बना रहे थे। ये सारे खुलासे हुए हैं। साथ ही साथ साइको एनालिसिस टेस्ट के दौरान ललित झा ने वो माना कि इस ग्रुप को बड़ा संगठन बनाना चाहता था और कई अन्य खुलासे भी आरोपी ने किए हैं। और वो हम जो है आपको सूत्रों के हवाले से खबर है, हम आपको नहीं बता सकते कि उसने क्या क्या खुलासे किए क्योंकि वो सीक्रेट है। और वो पुलिस सूत्रों ने बताया कि बहुत महत्वपूर्ण खुलासे हैं जो ललित झा ने इस साइको एनालिसिस टेस्ट के दौरान किए हैं। और जो बाकी 6 आरोपी हैं उन्होंने भी बहुत सारे बातें बताई है। टेस्ट में ये भी खुलासा हुआ कि संसद में घटना के मास्टरमाइंड जो है मनोरंजन डी ने संगठन में जो भर्तियां है उसका जिम्मा सागर को सौंपा था। और एक इनका संगठन था जो भगत सिंह के नाम पर ये चलाने की योजना बना रहे थे और इसकी जो भर्तियां होनी थी इसका जिम्मा सागर को सौंपा गया था। और इसके साथ साथ अब जो है ये जो 6 आरोपी हैं, इनके मोबाइल तो पुलिस रिकवर करके ले आई थी, लेकिन सारे जले हुए हालत में पुलिस को मिले थे जिसके अलग अलग पार्ट थे। अब उस मोबाइल फ़ोन से बड़े सुराग जांच एजेंसियों को मिल सकते, तो उसका जो डेटा है वो रिकवर करने की कोशिश कर रही है सिम के ज़रिए, ताकि मामले से जुड़ी जो अन्य बातें हैं
वो भी सामने आ सके और इनके इरादे जो है, असल इरादे जो है वो देश के सामने आए, इस बात की जांच में अब एजेंसियां जुट गई है। लेकिन साइको एनालिसिस जो टेस्ट हुआ है उसमें इन्होंने कई चौंकाने वाले और बड़े खुलासे किए हैं। आपको बता दें कि संसद में जो चूक हुई उस मामले में 7 लोग वैसे अब तक गिरफ्तार हुए, लेकिन जो 6 लोग पहले गिरफ्तार हुए थे उनमें से 2 आरोपियों का टेस्ट आज हुआ है, ललित झा और मनोरंजन झा। इनका साइको एनालिसिस टेस्ट जो है वो आज हुआ है, जबकि बाकी जो 4 है उनका कल ही टेस्ट करा लिया गया था। और जो संसद की दर्शक दीर्घा में कूदा था मनोरंजन डी, और उसके साथ साथ जो बाहर से 2 लोग पकड़े गए थे उसमें हरियाणा की नीलम और लातूर महाराष्ट्र का अमोल शामिल था। और नीलम जो है वो उसमें बाहर, संसद के बाहर बेरोजगारी का एक नारा लगाते हुए कि बेरोजगारी से हम परेशान हैं, सरकार की तानाशाही से परेशान है। इस नीलम के बारे में कई खुलासे हुए कि ये राजनीतिक दलों से पहले भी संबद्ध रही है, कई आंदोलनों में शामिल रही है और आंदोलनों के साथ साथ लंबे वक्त से ये बेरोजगार है। ये एक बड़ी जानकारी थी कि वो आंदोलनों के साथ जुड़ी रहती थी और इतनी पढ़ाई करने के बाद भी कांग्रेस के शासनकाल में भी उसको नौकरी नहीं मिली, मोदी सरकार में भी उसकी नौकरी नहीं मिली। तो लोगों ने ये भी सवाल उठाया कि कहीं ये डिग्रियां जो थी वो नकल करके इन्होंने ली थी या फिर फर्जी कहीं से पैसे देकर ली थी, जो इतना पढ़ने के बाद भी, एमफिल करने के बाद भी अगर इनको नौकरी नहीं मिली है तो यह इनके डिग्रियों पर और इन पर दोनों पर यह सवाल था कि इनको नौकरी मिली कैसे नहीं। अगर इतनी आपकी योग्यता और कांग्रेस के ज़माने में भी नहीं मिली तो और ज़्यादा आपकी डिग्रियों पर सवाल खड़ा होता है। तो ये उन पर सवाल खड़े किए। साथ ही साथ ये भी खुलासा हुआ था कि ये लोग जो है ये पब्लिक अट्रैक्शन बनकर राजनीति में बड़ा चेहरा अपना बनाना चाह रहे थे, जैसे कि कन्हैया कुमार बन गए, हार्दिक पटेल बन गए। तो ये लोग जिस तरह से आंदोलन के ज़रिए चमके, अरविंद केजरीवाल बन गए, तो वैसे ही इनका भी प्लान था कि ये संसद के बाहर कुछ बड़ा करे और एक पब्लिक फिगर बने ताकि राजनीतिक दल इनको पूछे, टिकट दे और चुनाव लड़ सके। तो ये इनकी सारी योजनाएं थी जो अब परत दर परत इनके खुलासे हो रहे हैं। और साइको एनालिसिस जो टेस्ट हुआ उसमें इनके जो नए राज है वो भी सामने आए कि एक बड़ा संगठन बना चाहते थे और ये कुछ बड़ा करने की इनकी योजना थी, और भी उन्होंने कई खुलासे किए। तो इस खबर पर वीके न्यूज़ की नज़र बनी हुई है। जो भी अपडेट आता जाता रहेगा हम आपको देते रहेंगे। खबर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज़। नमस्कार। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।